शादी हो चुकी है, इतनी औपचारिकता क्यों? वो छोटा है, हर बात हमसे कह देता है। उसने तो तुम्हें चुन लिया है, हम तो बस पोते का इंतजार कर रहे हैं। क्या पोते तो गोद में लेना। ये प्रगति थोड़ी ज्यादा तेज नहीं हो गई? वो खाना मैंने बिना ध्यान के खाया। उस लिफाफे की मोटाई, माता पिता का उत्साह और भविष्य के उन सुंदर चित्रणों ने मुझे एक विशाल मछली जाल की तरह फंसा दिया। मेरे दिल में कुछ ठीक न लगने का एहसास हो रहा था, मगर उनके ईमानदार मुस्कुराहट और उत्साह भरे निमंत्रण के सामने मैं ना नहीं कह पाई। मैं तो ये सोचने लगा हूँ कि कहीं मेरी शंका इस सच्ची भावना को दूषित तो नहीं कर रही है। छोटी नहीं, तुम्हें पता है हमारा बेटा तो लगभग 30 का हो गया है और उसका अब तक कोई घर नहीं बसाया। मेरा दिल सचमुच बहुत परेशान है। क्यों ना तुम दोनों की पहले सगाई करवा दें? हाँ, जल्दी तय हो जाए तो हमें भी जल्दी तसल्ली होगी। शादी के उपहार की बात हम पहले ही कर चुके हैं ना। वादा है कि तुम्हें धूमधाम से ले आएंगे। अंकल आंटी, मैंने कितनी बार कहा है, हम अभी तक मिले नहीं हैं। ये सगाई क्या थोड़ी जल्दी नहीं है? अरे मेरे प्यारे बच्चे, मुलाकात नहीं होती तो क्या हुआ? अब टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है। देखो, मेरे घर का लड़का रोज तुम्हें वॉइस मैसेज भेजता है, तस्वीरें भेजता है। क्या ये सब अच्छा नहीं है? वॉइस कॉल? क्या वॉइस कॉल से पेट भर सकता है? हालांकि जब भी मैं वॉइस कॉल करता हूँ, हर बार बातचीत थोड़ी लंबी खिंच जाती है। मैं वीडियो कॉल करना चाहता हूँ, लेकिन या तो उसका नेटवर्क खराब होता है या वो मीटिंग में होता है। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैं उसके माता पिता से ही बातचीत कर रहा हूँ, जैसे वही मेरे बॉयफ्रेंड है। ऐसा करते हैं अंकल आंटी, मुझे उसकी याद आ रही है। क्यों ना मैं अभी उसे वीडियो कॉल कर लूँ? ये तो देर रात का समय है, वह निश्चित रूप से व्यस्त होगा। हाँ श्यामई, यह उचित नहीं है। वहाँ अभी दिन है, वह निश्चित रूप से बैठक में होगा। वो क्या है? क्या वो तुम्हें ऐड कर रहा है? छोटी में मेरी बात सुनो। तुम मुझे छोड़ दो। ये आखिरकार क्या हो रहा है? उसी क्षण मेरी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई। सारी मिठास, सारी उम्मीदें, सभी कल्पनाएं ठंडे टुकड़ों में बदल गईं, जिसने मेरे दिल को चुभो दिया। मेरा दिमाग खाली था। केवल आदत के रूप में डर मुझे उस जगह से भागने के लिए मजबूर कर रहा था जिसने मुझे लगभग नहीं, जहां मैं पहले ही गहराई में गिर चुका हूं। मुझे यह सब आखिर क्यों हो रहा है, यह जानना होगा। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। वो लड़का जिससे मैं प्यार कर रही थी, क्या वो एक मरा हुआ इंसान है? छोटी में तुम पहले जल्दी मत करो, तुम सारी बातें मुझे बताओ, शुरू से लेकर अंत तक। जितना विस्तार से बताओगी उतना अच्छा होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं लगभग बेतरतीब ढंग से इन 6 महीनों की सारी अजीब घटनाओं को बीन की तरह उगलने लगी। शुरुआत उन डेटिंग ऐप पर मिले उस परफेक्ट लड़के से हुई, फिर उसके माता पिता का अत्यधिक उत्साह, और अंत में वह विचित्र दृश्य जिसे देखकर मैं भौचक्का रह गई। हर एक वाक्य में कंपकंपी थी, हर एक विवरण सुई की तरह मेरी नसों को चुभ रहा था। छोटी में ध्यान से सुनो। जो तुमने कहा वो मैं पहले समाचारों में और कुछ उद्योग से संबंधित दस्तावेजों में देख चुका हूँ। उन्होंने अवैध तरीकों से तुम्हारे डेटिंग ऐप की व्यक्तिगत जानकारी के माध्यम से तुम्हारी सारी जानकारी हासिल कर ली। तुम्हारे माता पिता का देहांत हो चुका है, तुम अकेले हो और शहर में बसने की इच्छा रखते हो। ये सब उनके तुम्हें चुनने के कारण है। उन्होंने लड़के की आवाज को बदलने के लिए वॉइस चेंजर का उपयोग किया, एआई तकनीक का प्रयोग कर झूठी तस्वीरें और सोशल मीडिया अपडेट तैयार किए और एक ऐसा परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनाया जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। क्या ये कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने मुझे पैसे के लिए धोखा दिया? लेकिन उन्होंने मुझे तोहफे भी दिए थे। वे पैसे के लिए नहीं है। छोटी में क्या तुमने कभी मृत्यु विवाह के बारे में सुना है? मिंग कुन, क्या वो अंधविश्वास नहीं है? हाँ, इस दुनिया में कुछ छुपे हुए कोनों में यह बुरी प्रथा अब भी मौजूद है। यहाँ तक कि यह एक बड़े भूमिगत बाजार का रूप ले चुकी है। वे विभिन्न तरीकों से मृतकों के लिए जीवित साथी ढूंढते हैं और तुम्हारी व्यक्तिगत स्थिति उनके मृत्यु विवाह के उम्मीदवारों की छानबीन के मानकों पर बिल्कुल सही बैठती है। वे इंतजार में थे कि तुम पूरी तरह प्रेम में पड़ जाओ और जब तुम उनके बिना नहीं रह सको तो तुम्हारा अंजाम वही होगा जो तुमने खुद बनाया। तो तुम्हारी बरसी भी आ गई है। उस क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक विशाल बर्फ के गोदाम में हूँ। पैरों से लेकर पूरे शरीर में हड्डियां गला देने वाली ठंड फैल रही थी। मैंने सोचा था कि वे डरावनी कहानियाँ सिर्फ इंटरनेट और टेलीविज़न पर ही होती हैं, लेकिन मैं खुद कहानी का नायक बन जाऊंगा, ये नहीं सोचा था।
और ये कहानी मेरी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और कहीं अधिक घातक है। हालांकि मैं भाग निकला, लेकिन शहर की परछाइयों में छुपी वे आंखें कहीं किसी और मेरी तरह प्यार की भूखी शिकार को तो नहीं खोज रही हैं।